और कोई नहीं मुद्दा मिला है, तो ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इस ऐप के माध्यम से हमारी जासूसी की जाएगी, हमारे निजता को की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारी जनता पढ़ी लिखी है, अगर आप अपने मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, एक्स इंस्टॉल करते हैं और भी दूसरे ऐप जो भी इंस्टॉल करते हैं, तो वो तो सारे परमिशन मांगता है, वहाँ आप देते हैं, जबकि वो विदेशी लोग चला रहे हैं, तो आप विदेशी को तो अपना सारा परमिशन दे रहे हैं। और यहाँ संचार ऐप में अगर आपसे पूछा जा रहा है, पर भाई संचार ऐप आपकी मॉनिटरिंग कैसे करेगा? जब वो आपकी डिटेल देखते रहेगा कि भाई आपके पास क्या कॉल आ रहा है, आपको कहाँ से कांटेक्ट किया जा रहा है, तभी ना आपकी सुरक्षा कर पाएगा। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारी सरकार चूंकि लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से और जनतंत्र के तरीके से सोचती है, इसलिए उसने स्वेच्छा से इस बात को उठने से उसने बोल दिया कि ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अगर संचार साथी ऐप से आपको सुरक्षा मिल रही है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए रहिए, अगर आप नहीं सहमत हैं तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसको डिलीट करते हैं। तो ये विपक्ष का एक आधारहीन, तथ्यहीन, बेकार प्रोपेगेंडा है, जिसको कि हमारी सरकार ने संसद में पूरा क्लियर कर दिया है। आज के दिन में स्थिति बहुत स्पष्ट है, अगर संचार साथी ऐप से हमारे उपभोक्ताओं को सुविधा मिल रही है तो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखेंगे। अगर जिनको नहीं सुविधा है, विपक्ष को नहीं लगता है, वो अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दें। उनके साथ जो ठगी होगी, जो डिजिटल अरेस्ट होगा या उनका मोबाइल चोरी होगा, तो वो उसके लिए खुद भुक्तभोगी होंगे, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। नमस्कार साथियों, मैं लक्ष्मी शाह आपका स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम डिजिटल कवच में। आज हम केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप के बारे में बात करेंगे, जो मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। हमारे साथ हैं सीधी सिंगरौली लोकसभा क्षेत्र से दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य श्री सुरेश गिरी जी। सिंगरौली की बात डिजिटल सिंगरौली के साथ की पहली कड़ी में हमारी सहयोगी सुश्री अपर्णा मिश्रा ने बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार संबंधी सेवाओं में लाए जा रहे नवाचार के बारे में गिरी जी से विस्तार से बात किया था, जिसको हमारे दर्शकों ने खूब सराहा। सुरेश गिरी जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से भी और हमारे संचार मंत्रालय की तरफ से आपके डिजिटल सिंगरौली की टीम को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी बात को जनता तक ले जा रहे हैं। गिरी जी, केंद्र सरकार के संचार साथी मोबाइल ऐप के बारे में बात करने से पहले हम आपसे सतना में हुए दूरसंचार समिति सलाहकारों एवं सांसदों के साथ बीएसएनएल द्वारा आयोजित विमर्श मीटिंग के बारे में जानना चाहेंगे। क्या था मीटिंग का एजेंडा और अंत में क्या निष्कर्ष रहा? देखिए, हमारी दूरसंचार सलाहकार समिति की सतना में बैठक हुई थी। सतना व्यावसायिक क्षेत्र जितना था उसके सभी सांसद और सारे टीएसी के मेंबर वहाँ पे मौजूद थे। हमको सिंगरौली जिले से सांसद जी के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ अब दूरसंचार के लिए बात रखने के लिए दायित्व दिया गया था। मैंने वहाँ पे जाकर के सिंगरौली में दूर दराज जो ग्रामीण के क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ नेटवर्क अभी नहीं पहुँचा है, उसकी मैंने वहाँ पे पूरी रिपोर्टिंग दी है उनको। साथ ही हमारे उपभोक्ताओं को और भी अन्य प्रकार की जो सेवाओं में बाधाएं आ रही हैं, उसको भी मैंने सूचीबद्ध तरीके से वहाँ पे रखा हुआ है। दूरसंचार विभाग के लोगों ने वहाँ हमारी बात का संज्ञान लिया है और ये भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में आपके सिंगरौली क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क की जो भी समस्या आ रही है उसका निदान किया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हम बढ़ते हैं आज के मुख्य टॉपिक की तरफ। गिरी जी, सबसे पहले यह बताइए सरल शब्दों में कि संचार साथी है क्या? देखिए, हम संचार साथी ऐप के बारे में बात करें उससे पहले हम शुरू से अपनी एक बार बात आपको फिर से दर्शकों को बताना चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सरकार का ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है कि हम अपना एक स्वतंत्र दूरसंचार सिस्टम खड़ा करेंगे, जिसमें कि किसी विदेशी संस्था का या किसी विदेशी देश का कोई भी सहयोग नहीं लेंगे। हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जितना भी रहेगा वो स्वदेशी निर्मित रहेगा।
इस निमित्त हमने टाटा कंसल्टेंसी से लगभग 18,000 करोड़ का एक अनुबंध किया हुआ है। हमारी सरकार ने बजट में 90,000 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है और टाटा कंसल्टेंसी जो आज दुनिया में सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी मानी जाती है, उसकी अनुषंगिक कंपनी टाटा कम्युनिकेशन मूव प्लेटफॉर्म पे 4G, 5G और 6G सुविधा हमारे उपभोक्ताओं को देगी। तो अब हम आते हैं कि जब हमारा स्वतंत्र नेटवर्क होगा और 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये आएगा कि हमारे उपभोक्ताओं का डेटा सुरक्षित है कि नहीं है, हमारे उपभोक्ताओं के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो एक जनता के बीच से आवाज़ आई थी, उसके लिए हमारे दूरसंचार मंत्रालय ने, जिसके कि मंत्री हमारे महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं और जिसके राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेन्ना स्वामी जी हैं, उन्होंने मिलकर के ये डिसाइड किया कि हम अपनी जनता के महत्वपूर्ण धन को और उनके डेटा को सुरक्षित रखेंगे। तो इसकी पहल हमने सबसे पहले दूरसंचार पोर्टल जो 2023 में हमने लॉन्च किया और 2 साल तक उसकी टेस्टिंग की। उसके सफल रहने के बाद में हमने अपनी जनता को दूरसंचार साथी ऐप दिया ताकि इससे उनके डेटा को सिक्योर किया जा सके। अगर कोई दूसरे जगह से कॉल आ रहा है तो उसको रोका जा सके। और इसमें एक और बड़ी चीज़ है जो है डिजिटल अरेस्ट। इससे डिजिटल अरेस्ट को भी रोका जा सकता है। सर, ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। देखिए, डिजिटल अरेस्ट एक तरह से तकनीक वाली बात है जो कि आपके घर में ही आपको अरेस्ट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ जो प्रोफेशनल ठग होते हैं, फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो आर्टिफिशियली अपना एक ऑफिस क्रिएट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि जैसे CBI ऑफिस से बोल रहे हैं, जैसे वो CID ऑफिस से बोल रहे हैं, जैसे वो विजिलेंस ऑफिस से बोल रहे हैं या और कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफिस से बोल रहे हैं और आपको डराते हैं और आपसे उसके बदले में पैसा लेते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको डराते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो हमारी सरकार ने सबसे पहले डिजिटल अरेस्ट को रोकने का पहला प्रयास किया इस दूरसंचार ऐप के माध्यम से। इसके माध्यम से जैसे उनका कॉल आएगा, ये ऐप तुरंत बता देगा कि ये फ्रॉड कॉल है और आपको कॉल की लोकेशन पता चल जाएगी। तो आपको डिजिटल अरेस्ट से इससे बचने की सुविधा मिलेगी। सबसे ज़्यादा आज के दिन में ये डिजिटल अरेस्ट का प्रकरण हो रहा है और इसमें हमारे देश के, हमारे मूल्यवान नागरिकों के 60,000 करोड़ रुपये अभी स्वाहा हो चुके हैं। उसको बचाने के लिए हमारी सरकार ने ये दूरसंचार साथी ऐप ले आया हुआ है। आपने फोन ब्लॉक करने की बात की, इसके पीछे का तकनीकी ढांचा क्या है, यह काम कैसे करते हैं? ये काम इस तरीके से होगा कि हमारे ये दूरसंचार ऐप में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप उसमें अपना डेटा, जैसे किसी के साथ कोई कॉल आया तो आपने तुरंत उस ऐप में रजिस्टर कर दिया कि हमारे पास इस नंबर से फ्रॉड कॉल आया। जैसे कॉल आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कॉल करने वाला है कहाँ। जैसे मान लीजिए लोग कैसे फ्रॉड करते हैं, बोलेंगे कि आपका बिजली बिल जमा नहीं है, अभी आप ये नहीं करेंगे तो बिजली आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन जब आपके पास फ़ोन कलकत्ता से दिखा रहा है, बिहार से दिखा रहा है या और कहीं दूसरे जगह गुजरात से दिखा रहा है या और किसी जगह से कर्नाटक से दिखा रहा है, तो आप तुरंत अवेयर हो जाते हैं कि भाई बिजली ऑफिस हमारा सिंगरौली में है और कॉल करने वाला वहाँ से बोल रहा है। तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे और आप उसकी कॉल काट करके ब्लॉक करेंगे और संचार ऐप में उसका रिपोर्टिंग कर देंगे। तो इस तरह से जो डेटा, अब वो दूसरे बार वो कभी भी कॉल करेगा तो जिसके मोबाइल में संचार ऐप रहेगा वो तुरंत बता देगा कि ये फ्रॉड कॉल है। इस तरह से हम करेंगे तो इस तरह से पूरे फ़ोन ब्लॉक होते जाते हैं। यह तो चोरी रोकने की बात हुई, लेकिन फर्जी सिम कार्ड का मुद्दा क्या बहुत बड़ा है। हाँ, देखिए, इसके लिए संचार साथी ऐप में क्या सुविधा है? ये 2 चीज़ें हो गई, 3 चीज़ें हो गई अभी। एक तो हो गया डिजिटल अरेस्ट जिसको आपने समझ लिया, दूसरा हो गया कि भाई फ्रॉड रोकने के लिए फ़ोन ब्लॉक का, वही आप समझ लिए। तीसरा चीज़ क्या होता है, आजकल आधार कार्ड लोग बना लेते हैं या कहीं इन्फ्लुएंस है, किसी का आधार कार्ड गिरा मर गया, चोरी मिल गया, तो उसको क्या करते हैं, उसके नाम से सिम इशू करा लेते हैं। तो ये हमारा दूरसंचार ऐप ये भी सुविधा करेगा कि जितने फ्रॉड सिम इशू हुए हैं उसका भी डेटा बैंक उसमें बनते जाएगा। तो जैसे आपके पास आएगा तो पहले बता देगा कि ये सिम फ्रॉड सिम है, आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे और आप उससे कोई अपना इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो ये संचार ऐप के 3 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला है डिजिटल अरेस्ट रुक जाएगा, दूसरा है मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा, तीसरा है कि आपका फ्रॉड सिम है तो पता चल जाएगा, और चौथा जो सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर आपका कोई मोबाइल गुम हो गया है तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में संचार ऐप इंस्टॉल है
तो तुरंत आपके मोबाइल की लोकेशन बता देगा। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने मोबाइल की लोकेशन जब चाहे तब पता कर सकते हैं कि इस समय में ये मोबाइल आपका कहाँ यूज हो रहा है। तो हमारे इस संचार साथी ऐप के 4 मेजर बड़े बड़े फायदे हैं जो कि मैंने अपने दर्शकों को बता दिया। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार इस पहल का प्रभाव कितना रहा है? देखिए, मौजूदा आंकड़ों के अनुसार इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। आप ये समझिए कि 2024 में 22,68,000 लोग साइबर अपराध का शिकार जो हुए थे उनको बचाया जा सकता था अगर उन लोगों के मोबाइल में संचार ऐप इंस्टॉल रहा होता। करीब करीब 68,000 करोड़ हमारे उपभोक्ताओं के ठग के द्वारा ले लिए गए, वो बच सकता था। इसी तरीके से जो करीब करीब 60 लाख हमारे जो सिम ब्लॉक हो गए हैं, अभी अगर वो एक्टिव रहते तो कितना बड़ा फ्रॉड करते। करीब करीब 6 लाख मोबाइल हमने रिकवर कर लिया है और करीब करीब 26 लाख मोबाइल ट्रेस हैं, उनकी प्रक्रिया चल रही है। वो जिनके मोबाइल खोए हुए उनको धीरे धीरे उनके पास वापस दे दिए जाएंगे। तो ये हमारा एक डेटा के अनुसार ये कार्यक्रम चल रहा है। जी गिरी जी, इतनी सफल पहल होने के बावजूद हाल ही में इस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। यह विवाद क्या था? देखिए, विवाद नहीं खड़ा हुआ है, मैं इसको ये नहीं मानता हूं कि विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि हमारे उपभोक्ताओं को सहूलियत मिल रही है। तो हमारे उपभोक्ता तो जन भागीदारी अपनी निभा रहे हैं। वो अपने अभी तक करीब 1.5 करोड़ मोबाइलों में इंस्टॉल हो चुका है। ये विपक्ष का बतंगड़ होता है। देखिए, विपक्ष जो हमारी मेन करके कांग्रेस पार्टी है, उसका क्या रहता है, हमेशा प्रोपेगेंडा रहता है। जब हमारी सरकार ने राफेल खरीदा तो इन्होंने बोला कि नहीं इसमें ये है, इसमें ये है, बहुत सारी बातों को उठाया। लेकिन बाद में कोर्ट ने क्या बोला कि नहीं, राफेल का जो सौदा है वो सही है और इसको आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद उन्होंने पेगासस का मुद्दा उठाया कि इजराइल से एक सॉफ्टवेयर आया है जो कि सभी के मोबाइल में वो जासूसी कर रहा है। तो हमारी सरकार ने बोला कि भाई कांग्रेस के जितने नेता आरोप लगा रहे हैं अपनी मोबाइल हमारे यहाँ जमा कर दें और डीओटी उसका जांच करके बताएगी कि हाँ इनके जासूसी हो रही थी कि नहीं हो रही थी। वो लोग डर गए और किसी ने भी अपना मोबाइल नहीं जमा किया। इसी तरह से अभी जब SIR का मुद्दा आया कि भाई SIR में बोल रहे थे कि लोगों का नाम हटा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, तो हम जो हमारी सरकार बोलती है हम उसके परे आगे जाके बात करते हैं। कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे 15 आदमी ले आओ जो कि ये बता सकें कि हाँ उनका नाम वो जीवित है और उनका नाम काट दिया गया है। तो विपक्ष एक भी उदाहरण नहीं पेश कर सका। तो फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं, SIR एक जरूरी चीज है और ये होगी, और ये सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में होगी। उसी तरह से अब और कोई नहीं मुद्दा मिला है, तो ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि इस ऐप के माध्यम से हमारी जासूसी की जाएगी, हमारे निजता की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमारी जनता पढ़ी लिखी है, अगर आप अपने मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, एक्स इंस्टॉल करते हैं और भी दूसरे ऐप जो भी इंस्टॉल करते हैं, तो वो तो सारे परमिशन मांगता है, वहाँ आप देते हैं। जबकि वो विदेशी लोग चला रहे हैं, तो आप विदेशी को तो अपना सारा परमिशन दे रहे हैं। और यहाँ संचार ऐप में अगर आपसे पूछा जा रहा है, भाई संचार ऐप आपकी मॉनिटरिंग कैसे करेगा? जब वो आपकी डिटेल देखते रहेगा कि भाई आपके पास क्या कॉल आ रहा है, आपको कहाँ से कांटेक्ट किया जा रहा है, तभी ना आपकी सुरक्षा कर पाएगा। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारी सरकार चूंकि लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से और जनतंत्र के तरीके से सोचती है, इसलिए उसने स्वेच्छा से इस बात को उठने से उसने बोल दिया कि ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अगर संचार साथी ऐप से आपको सुरक्षा मिल रही है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किए रहिए। अगर आप नहीं सहमत हैं तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं, उसको डिलीट करते हैं। तो ये विपक्ष का एक आधारहीन, तथ्यहीन, बेकार प्रोपेगेंडा है, जिसको कि हमारी सरकार ने संसद में पूरा क्लियर कर दिया है। आज के दिन में स्थिति बहुत स्पष्ट है। अगर संचार साथी ऐप से हमारे उपभोक्ताओं को सुविधा मिल रही है तो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखेंगे। अगर जिनको नहीं सुविधा है, विपक्ष को नहीं लगता है, वो अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दें। उनके साथ जो ठगी होगी, जो डिजिटल अरेस्ट होगा या उनका मोबाइल चोरी होगा, तो वो उसके लिए खुद भुक्तभोगी होंगे, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। गिरी जी, सरकार का इस पर क्या रुख रहा है? सरकार हमारे हर मुद्दे पे हमारी सरकार का सकारात्मक रुख रहा है। इस मुद्दे पर भी हमारा सकारात्मक रुख। देखिए, हमारा दूर संचार विभाग कितनी योजनाबद्ध तरीके से काम करता है कि अभी हम लोग गए थे तो हमको पूरा डेटा दिया गया है। देखिए, पूरा लिखा हुआ है इसमें,
दूरसंचार का पूरा डेटा दिया गया है। इसके पहले हम लोग दिशा की बैठक में बैठे थे, वहाँ भी हमको पूरा विधिवत डेटा उपलब्ध कराया गया था। इस फाइल में पूरा दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ 4G सेंचुरियन के टावर लगे हैं और कहाँ कहाँ आने वाले समय में लगेंगे और हमारे उपभोक्ताओं की क्या क्या समस्या है, सारा चीज़ इसमें रजिस्टर करा दिया गया है हम लोगों ने। तो ये इस पर धीरे धीरे काम चलेगा, सारा चीज़ धीरे धीरे हो जाएगी। हमारे ज़िले की दिशा की बैठक होती है, दिशा की बैठक में भी पूरा डेटा बैंक हम लोगों ने दिया हुआ है कि भाई हमारा आने वाला समय में 3 साल 4 साल में हमारी ये योजनाएं हैं और ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे हमारी सरकार विकसित भारत संकल्प के ओर अग्रसर होगी, आगे बढ़ेगी, ठीक उसी तरह से हम लोग भी टेक्नोलॉजी को भी आगे करते जाएंगे। और आने वाले 3 4 5 महीने में आपको, अभी 4G सेवा शुरू हुई है, 3 महीने बाद 5G से शुरू हो जाएगी और 3 4 महीने में हमको लगता है कि मार्च 2026 से हम 6G सेवा में आ जाएंगे। और हम आपको एक चीज़ बता दें, पिछले बार अपर्णा जब हमसे इंटरव्यू ली थी तो हमने बताया था कि हमने एयरटेल को पीछे छोड़ करके नहीं, हम आगे बढ़ गए हैं और केवल रिलायंस से पीछे थे। अभी हमारा जो अक्टूबर का डेटा आया हुआ है उसमें हम 26 लाख सब्सक्राइबर लेकर के नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। इसके लिए हमारे दर्शकों को मैं बहुत हार्दिक बधाई भी देता हूं कि हमने इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस जियो को पीछे छोड़ दिया है। उनके 23 लाख सब्सक्राइबर जुड़े हैं, हमारे 26 लाख सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो कि गूगल पे अवेलेबल है, कोई भी उसको देख सकता है। जी धन्यवाद गिरी जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संचार साथी निश्चित रूप से एक शक्तिशाली सुरक्षा उपकरण है, लेकिन सरकार को निजता की चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। देखिए, पारदर्शिता की जहाँ तक आप बात करते हैं तो सरकार तो पूरी पारदर्शी है हमारी। मैं अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो 85 करोड़ लोगों को हर महीने राशन दे रहे हैं। तो अगर आप उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखिए, अगर 1000 ही बेनिफिट मिलता है तो 85,000 करोड़ हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से सब लोगों को राशन दे रही है। उसके अलावा किसानों को करीब करीब 3,90,000 करोड़ अभी तक 22 किस्त दिया जा चुका है, उसका अमाउंट आता है 3,90,000 करोड़ रुपए दे रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ 43 लाख हमारे किसान सूचीबद्ध हैं किसान सम्मान निधि में, उनको 6,000 सालाना दिया जाता है और हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी 6,000 उसमें जोड़ती है। तो हमारा तो सारा कार्य जो है ना, सब कैसा है, पारदर्शी है। हम कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। अगर आपका जनधन खाता खुला है तो आपके अकाउंट में सीधे पैसा आता है। यही कांग्रेस सरकार है जो कि बोलती थी, राजीव गांधी बोले थे कि हम केंद्र से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो हमारे उपभोक्ता के पास कितना, जो बेनिफिशियरी है, हितग्राही है, उसके पास कितना पहुंचता है, 15 पैसे पहुंचता है। आज हमारी सरकार अगर जितना अमाउंट है, अगर 3,000 भेजना है तो 3,000 हमारे हितग्राही के खाते में जाती है। तो वो तो भ्रष्टाचार पनपाते थे, वो कहाँ पारदर्शी थे। वो तो इनडायरेक्टली ये हिंट करते थे कि 1 रुपया दे रहा हूँ, 85 पैसा तुम लोग खाओ, 15 पैसा हमारे हितग्राही को दो। तो वहाँ से हम कितने आगे आ गए हैं कि आज हम 100% पारदर्शी हैं और जवाबदेह हैं और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारा संगठन कितना मेहनत करता है आपको दिखाई दे रहा है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण बिहार में हम चुनाव में आशातीत सफलता प्राप्त की है। जहाँ लोग बोल रहे थे 150 सीट आएगी, वहाँ हम 200 पार चले गए। तो ये हमारे सरकार के काम करने का पारदर्शी तरीका है जी। तो साथियों, ये थे हमारे आज के मेहमान श्री सुरेश गिरी जी, जो हमें संचार साथी के तकनीकी पहलुओं और उससे जुड़े विवादों से अवगत करा रहे थे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में मिलते हैं फिर किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।